नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो साथियों, वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसी झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो भूसी झील जो है आपका ये है महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, मुंबई, लाहौर या फिर दिल्ली? तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है आपका दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 16 सितंबर या फिर ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 29 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 जुलाई को। वर्ष 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, जी पार्थ साथी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द मूर्स लास्ट साई नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन है किरण देसाई, सलमान रुश्दी, चेतन भगत या फिर ऑप्शन डी है जॉन की। तो द मूर्स लास्ट साई नामक उपन्यास के लेखक जो हैं आपका ये है सलमान रुश्दी हैं। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, बनाना किक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है फुटबॉल, आइस हॉकी, मुक्केबाजी या फिर क्रिकेट। तो बनाना किक जो है आपका ये है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी या फिर तलवारबाजी? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्केबाजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग दरबार मेला प्रति वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो डांग दरबार मेला प्रति वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, मृदा संरक्षण। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वर्ष 1530 में बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया था? तो वर्ष 1530 में बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया था? तो यह आपका आगरा में दफनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द किससे संबंधित है? तो यह आपका जबरन श्रम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जबरन श्रम। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह आपका महाप्रजापति गौतमी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कार्य किसे कहा जाता है जहां एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार्य किसे कहा जाता है जहां एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो यह आपका भरतनाट्यम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भरतनाट्यम। साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कथक पूछा जाए तो कथक आपका यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। वही कथकली की बात की जाए तो कथकली किस राज्य का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो मूलतः किस राज्य का है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो मूलतः किस राज्य का है? तो यह आपका गुजरात राज्य का है। कहाँ का? गुजरात राज्य का। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1926 में, 1928 में, 1930 या फिर 1932 में? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है आपका 1930 ईस्वी में किया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जो है आपका यह है कोयम्बटूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयम्बटूर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम है भारत के निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम जो है बक्सर का युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध से। साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार? तो नंदा देवी जीव मंडल जो है आपका यह है उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। निम्न में से मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है असम में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है
असम राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंगूर के बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो अंगूर का बेल जो है आपका ये है आरोही का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरोही। विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब राज्य की। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा किस राज्य किस समुदाय की लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोडो समुदाय। किस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राज्य में। साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में जो है आपका शेर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर सबसे ज्यादा किस उद्यान या किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था है जो किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होती है? तो यह आपका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित हो जाता है? तो यह आपका क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया था? तो यह आपका हैंडपंप या ट्यूबवेल था। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह आपका M.K. गांधी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा M.K. गांधी। गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका पर्ल एस बक है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्ल एस बक। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सारथवाह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है आपका 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है आपका रूसो के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक जो है आपका सलमान रुश्दी हैं। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। होला मोहल्ला त्योहार निम्न में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि होला मोहल्ला त्योहार जो है आपका किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह आपका सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिख समुदाय। वर्ष 1998 में वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1998 में वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्म भूषण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिल। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यह आपका संस्कृत भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में करते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में करते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष। साथियों, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 280 में है। किसमें? आर्टिकल 280 में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से कब भारत की सत्ता पूर्णतः ब्रिटिश कानून के अंतर्गत हस्तांतरित हुई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1858 में। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन निम्न में से किस नेता से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है आपका किस नेता से प्रभावित थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भाषा देव भाषा है? तो कौन सी भाषा है जो देव भाषा है? तो यह आपका संस्कृत भाषा है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका तेलुगु है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका अरुंधति राय है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुंधति राय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो आपको बताना है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो यह आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चरुकुला नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो चरुकुला नृत्य रूप जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।